हेलो गाइस, शाम के बज गए हैं 7:30 और अभी ये आए ऑफिस से। ततान बिना टाइम पे सो गया है, कल छुट्टी है। अभी रात में करेगा बवाल, सोएगा नहीं। बस बनाएंगे चाय, क्योंकि जस्ट ये अभी अभी आए ऑफिस से, थोड़ा लेट हो गया सामान वामान खरीदने में। और मेरे घर आए हैं कुछ स्पेशल लोग। भैया आए हैं बहुत दिन के बाद, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो आज आए हैं। थोड़ी थोड़ी उनको आराम मिला है, तो वो आज आए हैं यहाँ पे। रहते वो बनारस में हैं, दिल्ली आए हैं वो। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ये हैं भैया, इनका नाम है रजत बोस। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये कैंसर पेशेंट है। कम से कम 1.5 से 2 साल हो गया होगा ना कैंसर को लेके। 1.5 से 2 साल हो रहे हैं। अभी इनका टंग का ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेट किया गया है, जो कि आर्टिफिशियल टंग लगाया गया है इनको। और आप देख सकते हैं, पहले की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी और अभी की दिखाऊंगी। देखिए कैसे कितने दुबले हो गए। सामने फेस करिए। ऐसे नहीं थे ये गाइस, बहुत मोटे थे, हेल्दी थे, और गाल एकदम भरे भरे थे, हाथ एकदम मोटे मोटे थे। और अभी देखिए वो हाथ का दिखाइए, ये हाथ में देखिए ये हुआ है। और गले में इनके वो चल रहा है थेरेपी, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। इतने दुबले हो गए ये। बस भगवान इनको लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य इनका ठीक रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। भाई है मेरा, मैं राखी बांधती हूँ, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इनको देख करके। मैं पहचान नहीं पाई कौन है, बहुत दिन बाद मैंने इनको देखा। हालांकि व्हाट्सएप पे हमारी बात होती थी, बट देख नहीं पाई थी। राखी में भी इस बार ये यहाँ नहीं थे, गए रक्षाबंधन में वो, तब इनके ट्रीटमेंट चल रहा था, ये वहीं पे थे अपने घर बनारस में। तो ये आज आए मिलने मुझसे। और आप लोग भी प्रे करिए भगवान से कि मेरे भाई को स्वस्थ रखे और लंबी उम्र दे। आप सब लोग दुआ करिए। कहते दुआ में बहुत ताकत होती है, तो मिलकर आप लोग दुआ करिए। और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, अभी तो ये कुछ खा पी पाते नहीं है, खाने पीने के लिए सब मना है। सिर्फ प्रोटीनेक्स लेते हैं या जूस वगैरह पीते हैं। तो अभी मैंने फ्रूटी मंगा के इनको दिया। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि कुछ खिला पिला नहीं पाया, सिर्फ फ्रूटी ही पिला पाए, क्योंकि कुछ खा ही नहीं पा रहे। उनके मुंह के अंदर बहुत छाले हैं, कुछ नहीं खा पा रहे हैं वो। खाने के तो डॉक्टर ने सब कुछ बोला है, बट वो खा ही नहीं पा रहे कुछ। तो इसीलिए उनको जूस, वही जूस तो नहीं था, फिर वही मैंने फ्रूटी ला के दिया। पी नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती दिया तो फ्रूटी पिए हैं। चलिए ठीक हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग में बने रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग में लेने वाली थी, बट ले नहीं पाई क्योंकि बहुत बिजी थी। क्योंकि आज संडे था, देर से सो के उठे थे और देर से काम हुआ। तो सोचा था मशीन लगा लूँ, लेकिन मौसम बिगड़ गया तो मशीन नहीं लगाया। तो कल मैं लगाऊंगी। ततान को थोड़ा सा एग्जाम की तैयारी भी करा रही थी, क्योंकि कल ततान का एग्जाम है मैथ का, तो वही तैयारी कर रही थी। अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, क्योंकि आज संडे है। जैसे कि संडे को शाम को हम लोग निकलते हैं थोड़ा सा टहलने वहलने, तो मैं वही टहलने वाली। आज का मेरा आउटफिट है ये, मैं ये पहनी हूँ। बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है। तो गाइज बस निकल रहे हैं थोड़े में, सोचा व्लॉग कर ले, क्योंकि आज सुबह से व्लॉग नहीं किया था। तो अब डेली रूटीन में आ गया, नहीं करते तो थोड़ा अजीब लगता है ना, आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बता दूं कि आज सुबह पे मैंने पोहा बनाया था, पोहा खाया था। दोपहर में सिंपल दाल चावल बनाया था, वो खाया था। तो अभी जब साधना का फोन आया था, बोलती बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, कहाँ हो, आ रही हो घर, आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है आते हैं। तो बस थोड़ा सा टहलेंगे, उसके बाद उसके घर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, तब तक बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर में। बस हम लोग नीचे उतर गए हैं और जा रहे हैं घूमने घूमने करने। हाँ गाइस, तो मैं रेडी हो गया। मैं ना सबसे पहले नीचे आकर ना गेट खोल देता हूँ। गाइस गाइस देखो, आज ना मैंने ना एक बार ना पीपी की ना, मेरी जो पीपी है उनकी स्कूटी ना ले ली। ये देखो देखो देखो, चलिए फिर निकलते हैं। स्कूटी दिखाओ, अरे डैडी को आने दो, स्कूटी तो दिखाओ। डैडी को आने दो। बेटा ये लगवा दो ना आगे, आंटी का भी देना है सामान। ठीक है पहले
तो गाइस फाइनली हम यहाँ आ गए हैं, थोड़ा सा टहला रोड पे, फिर उसके बाद साधना के घर आए हुए हैं और देख सकते हैं शैतान पानी चिप्स खा रहा है, डेरी आंटी, और साधना बना रही है किचन में खाना। तो साधना ने बोला खाना ना खा के जाना, तो यहीं पे हम लोग आए हुए हैं आज डिनर करने रात में। हेलो। तो गाइस आज सुबह का व्लॉग नहीं ले पाए थे क्योंकि पता है संडे है, संडे को थोड़ा सा लेट लतीफ़ काम होता है हम लोग का, लेट से उठते हैं तो लेट से काम होता है। तो जैसे उठे हैं, पहले तो सुबह हम लोग उठ गए थे 8 बजे करीब उठ गए थे, फिर मैं तो इतनी डर से उठी कि 8 बज गया, लग रहा ततान का स्कूल चला गया निकल गया, फिर हमको याद आया अरे आज तो संडे है, तो ऐसा सोच के फिर मैं सो गई। फिर इसके डैडी भी उठे थे, वो भी सो गए। अब जब हम लोग सो गए, सोकर जब उठे, एक तो ततान ने फ़ोन ले लिया था तो फ़ोन का वो साइलेंट पे कर दिया था, तो आवाज़ ही नहीं आई और हम लोग सो गए। फिर उठे हम लोग 1 बजे दोपहर में। अब आप लोग हंसीएगा नहीं और आप लोग कोई कमेंट मत करिएगा कि 1 बजे उठे थे। 1 बजे उठे, संडे था, काम वाम कुछ था नहीं अभी इतनी सुबह सुबह का, तो 1 बजे उठे। फिर 1 बजे उठे, 1 बजे उठने के बाद फ्रेश हुए, ब्रश किया, फिर मैंने बनाया था पोहा खाने के बाद फिर झाड़ू पोछा बर्तन किया, फिर उसके बाद वॉशरूम क्लीन करके, फिर आज मशीन तो नहीं लगाया था क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ गया था, तो मशीन नहीं लगाया था, कल लगाऊंगी। तो वो करने के बाद फिर मशीन नहीं लगाती हो। कल लगा, आज मौसम देखे थे कितना ख़राब था, पानी जैसा बरसने वाला हो रहा था, तो फिर मैंने वो नहीं लगाया मशीन। फिर मैंने क्या किया, फिर नहा धो करके खाना वाना बनाया था, दाल चावल सिंपल सा वही बना के खाया था। फिर उसको खाने के बाद गाइस थोड़ी देर बैठ के टीवी भी देख रहे थे हम लोग। फिर शाम हो गई, फिर उन्होंने बोला चलो थोड़ा सा टहल आते हैं, संडे है, बाबू भी बोला था चलो मम्मा टहल। तो उसको पढ़ा भी रहे थे थोड़ा, कल इसका एग्ज़ाम है मैथ का, तो वही करवा रहे थे। करवाते तो उसको सब कुछ है, लेकिन जब ये स्कूल जाता है घर में सब कुछ कर लेगा, जब स्कूल जाएगा पता नहीं क्या इसको हो जाता है, घबरा जाता है क्या है, फिर ये भूल जाता है। जब इसको थोड़ा सा मैम हिंट देती हैं, बताती हैं, तब जाके ये पूरा करता है। तो मैम बोली थी अभी छोटा है, इसलिए बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है, ऐसा कोई वो नहीं है, कर लेता है ये खुद से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वही कर रहे थे, करने के बाद फिर इसके डैडी बोले कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, तो वही किया। और गाइस इसके ना गले में फिर से टॉन्सिल्स हो गया क्योंकि ये मानता नहीं, आपने व्लॉग में देखा होगा कि ये फ्रूटी पीने का बहुत जिद करता है। ये ना मतलब रोड में ये पसड़ जाता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, इतनी गंदी आदत है। और ये फ्रूटी इसको डॉक्टर ने मना किया क्योंकि जब भी ये फ्रूटी पीता है या कोल्ड ड्रिंक पीता है तो इसके ना गले में इन्फेक्शन हो जाता है, सर्द गर्म इसको बहुत जल्दी हो जाता है, और ये बिल्कुल सुनता नहीं। तो इसको ऐसे ही सर्द गर्म हो गया है, तो गले में इसके देखिए टॉन्सिल जैसा हो गया है। तो अभी मेडिसिन लेकर के आ रहे हैं हम लोग, इसको पिलाएंगे। फीवर की भी मैंने ले ली है कि रात में अगर फीवर चढ़ जाएगा तो मैं पिला दूँगी इसको दवा। फिर उसके बाद आई हूँ यहाँ पे सीधे, इसके पापा छोड़ के गए क्योंकि आज मैच आ रहा था, तो वो चले गए, बोले जब आना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। तो वो चले गए हैं, तो गाइस वो अपना मैच वैच देख रहे हैं। यहाँ पे वैसे भी वो बोर हो जाते हैं। मम्मा यहाँ पर वैसे बोर हो जाते, मैच के बिना बोर हो जाते। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि कल मतलब भैया आए थे, तो उनका मैंने वीडियो बनाया था, तो मैं उनका जो पहले का जो फ़ोटो है ना, मैं वो शेयर करूँगी, आप देख के बताइएगा पहले वो कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। तो वही कहते हैं ना कि इंसान को कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है, बट शर्त ये है कि अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसे हमें खुद से उसको ठीक करना है। अगर डॉक्टर ने मुझे वो सब चीज़ें खाने पीने के लिए मना किया है तो मुझे वो छोड़ना है, नहीं खाना है। आप मानेंगे नहीं कि इनको डॉक्टर ने बोला था कि स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, तो इनको जब एक बार कीमो चढ़ गया था, तो कीमो चढ़ने के बाद बिल्कुल फिट हो गए थे, एकदम फिट एंड फाइन, इतना अच्छी मतलब सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। बहुत कम लोगों को ये मतलब कीमो बहुत जल्दी कम लोगों को सूट करता है, पर ये कहिए भगवान की दया से उनको कीमो बहुत जल्दी सूट कर गया था। और उसके बाद ना वो बहुत उनकी अच्छी हेल्थ भी हो गई थी। डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि अब आप ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे रिकवरिंग हो रही है आप में, बस ये है कि आप जो खाने के लिए सब कुछ बोला था, आप सब कुछ खाइए, कोई मना नहीं था, बस खाली अल्कोहल और स्मोकिंग करना मना था, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान
डे था, पर वो बंदे नहीं माने और वो बाहर जा कर के, अब देखिए घर में जब तक हस्बैंड रहता है साथ में या किसी का भी जब तक घर में रहता है तो भाई उसकी केयर करी जा सकती है, उसको देखा जा सकता है, कोई कर रहा है तो उसे मना भी किया जा सकता है। बट वो अगर बाहर जॉब पे निकल रहा है उसके बाद वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ उठता बैठता है, तो ये तो भाई पीछे पीछे तो वाइफ जा नहीं सकती है। तो कुछ प्रॉब्लम यही हुई थी साधना के साथ कि वो घर में तो बहुत कुछ मना करती थी कि ये मत खाओ वो मत खाओ, मैं खुद देखती थी, मना करती थी, पर नहीं मानते थे वो। अब वो जब बाहर जाते थे जॉब पे, कहते नहीं संगत दोस्त यार, अरे भाई पी लो कुछ नहीं होता है, अरे कर लो कुछ नहीं होता, मतलब वही है कि ये चीज़ हमको देखना है ना कि हमको डॉक्टर ने बोला है मेरा शरीर पे ये नुकसान करेगा तो मुझे नहीं खाना, दूसरों के कहने पे नहीं जाना है हमको। और वो क्या करते थे, वो दूसरों के कहने पे उन्होंने बहुत पार्टी वार्टी करी, लड़ झगड़ के बाहर रहने लगे थे, बहुत पार्टी वार्टी करी और बहुत दारू सिगरेट सब कुछ उन्होंने करा। और उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने के अंदर फिर से उनको बीमारी पलट गई और बीमारी पलट गई, फिर वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो अपना अलग रहने लगे। फिर उनका भी जस्ट ऑपरेट हुआ है, तो ऑपरेशन करने के बाद अभी वो जो मैंने वीडियो आपको मैं डालूंगी, वीडियो देखिएगा, उसमें इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए, इतना ज़्यादा। मैं उन्हें राखी बांधती हूँ, अपना भाई मानती हूँ, तो मुझे बहुत मतलब देख कर मुझे बड़ा तरस आया उनको। लेकिन क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते भाई। अगर बीवी आपको रोक रही है, मना कर रही है, तो आपकी सेहत के लिए मना करी, क्योंकि कोई बीवी नहीं चाहती कि उसके आगे उसके पति की उम्र छोटी हो। हर बीवी यही चाहती है भाई, करवा चौथ का व्रत रखती है, किसके लिए रखती है भाई, अपने हस्बैंड के लिए रखती है। और वो चाहती है कि भाई उसकी लंबी उम्र हो, इसीलिए तो सब करती है। अब हस्बैंड अगर नहीं चाहता, अगर हस्बैंड को लगता है कि बीवी बाबा रोक टोक करी, मना करी है, तो उसे लगता है कि मुझे बाउंडेशन दे रही है, मुझे ये नहीं करी वो नहीं की, तो ये चीज़ गलत है। कल मैंने भैया को बहुत समझाया है, रो रहे थे काफ़ी, मतलब बहुत जो भी है गलती करी है, पर हो जाती गलती सबसे। पर कल मैंने भैया को बहुत देर तक समझाया, मैंने कहा भैया आपने बहुत गलत किया। बहुत सारी बातें हैं गाइस, मैं सोशल मीडिया में उसको नहीं कर सकती हूँ, नहीं बता सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रजत भैया की गलती थी, मैं नहीं बोल सकती। बट वीडियो देखने के बाद सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्या हो गया, पूछेंगे भी, इसलिए मैं बता देती हूँ कि उन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से और थोड़ा सा एन्जॉयमेंट की वजह से उन्होंने अपने शरीर को फिर से बिगाड़ लिया। और आज ऐसी सिचुएशन में आ गया ना वो कि डॉक्टर ने बस वही बोला है कि हो तो गया है, उनका टंग का ऑपरेशन हुआ है, तो टंग में वो हाथ दिखाया, तो उन्होंने हाथ से मांस बाहर करके और थाई से लेकर के उनका एक आर्टिफिशियल टंग बनाई गई है, तो वो लगाई गई है। और रेडिएशन हुआ तो पूरा उनकी स्किन काफ़ी जल गई थी, तो वो दिखा विखा रहे थे वो। तो गाइस वही है कि देख के बहुत दया भी आती है, पर क्या कर सकते हैं, इंसान जब नहीं सुधरेगा तो क्या बोलेंगे। अब उनको ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो कुछ खावा नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो सिकाई विकाई क्या होती है उसकी वजह से उनके मुंह में ना बहुत छाले वाले हो गए, बहुत ज़्यादा छाले हो गए। कल उन्होंने दिखाया था, मैंने देखा था, बहुत छाले हो गए। तो कल मतलब कि ये लगा लीजिए वो प्रोटीनेक्स और अभी जूस और लस्सी ये सब पीते, इसी पे मतलब लिक्विड पे डिपेंडेड है अभी वो। खाने के लिए डॉक्टर ने सब कुछ बोला है, बट वो खा नहीं पा रहे, मुँह में छाले बहुत भरे, इसलिए नहीं खा पा रहे हैं। तो वही है कि बस भगवान से यही प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए जल्दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिचुएशन उनकी कल ख़राब लग रही थी। और अभी वो दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली आए हैं, उनका प्रमोशन हुआ है, तो दिल्ली आए हुए हैं, तो फिर से वो उन्होंने जॉब कर रहे हैं और साथ में केयर भी अपनी देख रहे हैं, तो वही सब कर रहे हैं। तो बस आप लोग भी प्रे करिए कि भैया जल्द से जल्द भैया ठीक हो जाए, फिर से पहले की तरह हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं। मैं भी चाहता हूँ, है ना। तो वही है, बस हम भी आप सबसे यही बोलेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ नुकसान करती है, शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो वो प्लीज़ आप लोग मत खाइए पीजिए। जो सही है वही करिए, लोगों के कहने पे मत जाइए। और कोई दोस्त यार कह रहा है कि नहीं अरे खा लो कुछ नहीं होता, तो आप अपने को मतलब दोस्तों की उस बातों पे मत पड़िए, आप अपने शरीर को देख के काम करिए कि आपको डॉक्टर ने क्या खाने के लिए बोला है और क्या नहीं, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं। मम्मा, मुझे लगता है ना आप लोग का जो ब्लॉग में जो लोग हैं ना, वो ना आप लोग को आपको बोलने होंगे। चुप करो बेटा। तो बस इसीलिए बस यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग स्वस्थ रहे और खुश रहे और सबको भगवान लंबी उम्र दे, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं।
तो चलिए गाइस, व्लॉग में बने रहिए, अभी मिलेंगे थोड़ी देर में आप सबसे व्लॉग में। और ततान यहाँ कर रहा है बदमाशी, और इसे साधना आंटी के आने में इतना मज़ा आता है, बस कह भर दो कि चलो कहाँ चलना है मम्मा, आंटी क्या चलना है बुला रही, चलो मम्मा चलो फटाफट चलो, ऐसे करके फिर भागता है ना बाबू। हाँ 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 हाँ। गाइस, और इसका जो तीत है ना, कल मेरे मतलब फादर इन लॉ है, बाबा उनको कहते हैं हम लोग, तो बाबा से कल बात हुई है, तो बाबा ने ये बोला है कि ठीक है, आप जब हम लोग दुर्गा पूजा में घर जा रहे हैं 1 महीने बाद, तो जब जाएंगे तो इसका वहाँ पे एक जान पहचान के डेंटिस्ट है, बहुत अच्छे हैं, उनको इसका तीत दिखाएंगे, तो जैसा वो बोलेंगे फिर वैसा हम लोग इसका मेडिसिन करेंगे। आपको पता है मुझे सपना है, वो भी गेम का। गेम देखता तो वही सपने में इसको गेम का ही सपना आता है। तो चलिए गाइस, आप बने रहिए हमारे व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, अभी थोड़ी देर बाद आप सबसे मिलेंगे, तब तक तो गाइस फाइनली खाना पीना हमारा हो गया है। तो आज बनाया था रोटी, अंडा करी और चावल साधना ने, तो वो पैक कर दिया इसके पापा के लिए, वो अभी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अभी बज रहा है 9:45। तो ततान ने भी नहीं खाया क्योंकि ततान कह रहा मम्मा भी भूख नहीं है, तो वो भी घर जाकर, तो मैंने खा लिया है। मैं घर जाके बस अब ये खा लिया, और घर जाके मैं थोड़ा सा वो जीरा और गर्म पानी अदरक वाला जो वाटर पीती हूँ वो बना करके पीऊँगी। देन फिर उसके बाद इसको जल्दी सुलाऊँगी क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है। तो बस फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, फिर घर पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। चलो साधना, फिर चल रहे हैं घर। आना फिर तुम्हारी अगर छुट्टी हो तो फिर आना। ठीक है। इस बार तो संडे को आ गए हम मिलने। चलने निकलते हैं घर की तरफ। हाँ चलो, चप्पल वहाँ पड़ी है, निकलते हैं घर की तरफ। तो बने रहिए, अब मत बने रहिए, अब घर जा रहे हैं, घर जाके घर जाके फिर मिलते हैं थोड़ी देर की, तब तक बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली खाना वाना हो गया, रात के बज रहे हैं 11:30, तो बस अब सोने की तैयारी करने जा रहे हैं क्योंकि ततान का है एग्ज़ाम। और ततान को बस ततान ने खाना खा लिया है और बस उसको दूध देंगे क्योंकि दूध के बिना उसे नींद नहीं आती, तो बस उसे दूध देंगे, दूध पी के बस सोएगा। फिर सुबह उठ के उसको उठाना है, उसको फिर कल टिफिन में बोल रहा है कि मम्मा आलू का पराठा बना देना, तो बस आलू बॉईल करके मैंने अभी से रख ली क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है। तो बस उसको सुलाऊंगी, सुलाने के बाद फिर जो किचन का थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जो ऊपरी काम जैसे रह जाता है, दूध को उठा के फ्रिज में रखना, आलू थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में कर दूँगी, दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दूँगी। तो बस छोटा मोटा काम पड़ा, बस वो काम ख़त्म करके फिर बस सोएंगे। फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलूँगी आप सबसे न्यू ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।